प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के स्टडी पॉइंट 01 में स्वागत है। आइए हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट कराते हैं। लिखा है 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 40 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना है एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। तो हम लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपए तथा एक कलम का मूल्य बराबर 22 रुपए। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी प्रश्न के अनुसार 5 पेंसिलों तथा 7 कलमों का 50 रुपए मूल्य है। यानी एक पेंसिल का मूल्य x रुपए है तो 5 पेंसिल का हो जाएगा 5x, और 7 कलमों का एक कलम का मूल्य कितना है 22, तो 7 कलमों का हो जाएगा 7y। दोनों को मिलाकर कितने रुपए हैं? 50 रुपए। ये हमारी समीकरण बनती है। क्या करते हैं इसमें आप पाई को यहीं रहने दो, ये 50 लिख देंगे, अंदर जाके 5 माइनस का हो जाएगा 5x, यानी 5x प्लस 7y बराबर 50 था, ये 5x उधर जाके माइनस का हो गया, तो 7y बराबर 50 और 5x माइनस का। अब यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 50 माइनस 5x, ये 7 गुणा वाला कहाँ जाएगा? बटे में। 7 गुणा में गुणा वाला जो जाएगा बटे में। अब क्या लिखेंगे? ग्राफ के लिए बिंदु, ग्राफ के लिए बिंदु, क्योंकि हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन में भी ग्राफ बनाया गया था, इसमें भी ग्राफ बनेगा। यदि हम x का मान लो 7 से कट जाए ऐसी संख्या को 3 रखे, 3 पंजे 15, 50 में 15 जाएगा तो हमारा 35 बचेगा, यानी 3 रखते हैं। x का मान हमने 3 रखा, 3 पंजे 15, 50 में से जब आप 15 घटाएंगे तो बचेगा 35, 35 बटा 7, यानी 7 से जब 35 को काटोगे तो 7 पंजे 35, यहाँ रख के देख लेना। अब अगर हम यहाँ पर 10 रखते हैं तो 5 धाम 50, 50 में 50 जाएगा 0, यानी 0 बटे संख्या 0। अगर हम यहाँ पर रखते हैं x का मान 10, तो 10 रख दिया हमने, 10 पंजे 50, 50 में से 50 गया 0 बचा, 0 के बटे में कोई संख्या हो तो क्या आता है? 0, यानी y का मान आ गया 0। अब हमारा दूसरी कंडीशन है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी पुनः प्रश्नानुसार। जबकि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का कुल मूल्य है 40 रुपए। 7 पेंसिलों यानी एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x, तो 7 पेंसिल का हो जाएगा 7x, और एक कलम का मूल्य कितना है अपना? 22 रुपए, तो हो जाएगा 5 कलमों का मूल्य यानी 5y। दोनों को मिलाकर कितने रुपए देना पड़ रहा है? 46 रुपए। तो यहाँ से भी हम क्या करेंगे? हमने यहाँ रख दिया 5y, यहीं रहने दिया, ये 46 लिखा है, 7y इधर जाकर हो गया माइनस का, सॉरी 7x हो गया माइनस का, 5y बराबर 46 माइनस का 7x, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे? 46 माइनस 7x, 5 बड़ा वाला कहाँ जाएगा? बटे में। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे? ग्राफ के लिए बिंदु, ग्राफ के लिए बिंदु, ग्राफ के लिए बिंदु निकालेंगे तो क्या निकलेगा? ये लिखा x, यहाँ लिखा y। यहाँ पर x का मान रखें हम यहाँ पर, जो 46 से घटाने पर 5 से घट जाए। मान लो हमने 3 रखा तो 7 3 21 हो गया, 3 रखा यहाँ पर तो 3 7 21 या 7 3 21। अब 46 में से 21 घटाएंगे बचेगा हमारा 25, तो 25 बटे 5 तो क्या जाएगा हमारा? 5 25, यानी हमने क्या रखा? 3 रखा, तो हमारा मान आ गया y का 5, क्योंकि 3 यहाँ रखा, 7 3 21। जब 46 में से आप 21 घटाएंगे बचेगा 25, और 25 के बटे में 5 है, तो 5 से काटेंगे तो 5 25, यानी y बराबर 5 आ गया। अब हम कुछ मान और लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया कुछ ऐसा मान 8 ले लिया, 8 7 56, 46 में से 56 जाएंगे नहीं, तो 56 में से 40 घटाएंगे, लेकिन इसका चिन्ह आएगा माइनस का। हमने x का मान रखा 8, तो 8 7 56, माइनस का 56 प्लस का 46, यानी माइनस का 10 बचा ऊपर, माइनस का 10 ऊपर और 5 नीचे, तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, यानी माइनस का 2 आएगा, y का मान माइनस का 2। अब क्या करें? जो हमें ग्राफ के लिए बिंदु आए थे इससे हम ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? हमने लिखा, देखो आप ग्राफ पेपर पे बनाना, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ये होगा अपना x अक्ष, ये होगा अपना x डैश अक्ष, ये होगा अपना y अक्ष,
हो जाएगा अपना y डैश x। यहाँ पर बिंदु कितना होता है 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर मैक्सिमम नंबर के हाथ 10 तक है तो 10 तक खींच लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ पेपर पे क्या करेंगे आप 2 बड़े खाने को लेकर एक खाना मान लेना, मतलब एक नंबर, जैसे लिखे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे हम y छोड़ लेते हैं। जब इतना इधर चलेंगे तो 1 2 इस साइड में -1 -2। अब ऊपर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 कर दो। अब यहाँ नीचे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, -1 -2 -2 तक इसलिए लिए कि -2 आया हमारा। अब क्या करेंगे आप सबसे पहले ग्राफ के लिए बिंदु आए थे, पहली समीकरण से x बराबर 3 और y बराबर 5। तो x अक्ष पर हमें कितना चलना है 3 और y अक्ष पर 5, यानी यहाँ से हम 3 की सीध में चलेंगे और यहाँ से हम 5। ये दोनों कहाँ काट रहे हैं, इस बिंदु को कह देंगे हम 3,5, यानी x से 3 की सीध मिलाई, इधर से 5 की, तो हमारा ये बिंदु आ गया 3,5। अब x अक्ष पर चलना है हमें 10 और y पे चलना 0, मतलब y पे कुछ चलना ही नहीं है हमें। x अक्ष पे 10 ये और y पे मतलब ये y पे हमें कुछ नहीं चलना है, 0 चलना है केवल, तो 0 यहाँ पर है। तो हमारा बिंदु क्या आएगा, ये आएगा, ये बिंदु होगा हमारा 10,0, यानी x पर तो 10 चले मगर y पे कुछ नहीं चले, 0 चले। तो ये हमारा, हम यहाँ पर स्केल रखेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। हमने इस बिंदु को मिला दिया स्केल रख के। पहली समीकरण हमारी आई है 5x + 7y = 50। तो पहली समीकरण को आप इसमें नोट कर सकते हैं, 5x + 7y = 50। आप क्या करेंगे, ये दूसरी समीकरण से ग्राफ के लिए बिंदु आए थे, पहला मान तो सेम है, x बराबर 3 चल रहा है तो y बराबर 5 आया हमारा, यानी x पे अक्ष पे हमें 3 चलना है, y पे 5 चलना है, तो पहला बिंदु तो हमारा सेम है। और दूसरा बिंदु है x पर 8 चले, x पर 8 की सीध में देखेंगे और y पर -2, यानी y पर ऊपर के लिए प्लस की, नीचे के लिए माइनस, यानी -2 की सीधी है। तो हमने -2 की सीध इस तरीके से मिलाई और 8 की सीध में इस तरीके से, यानी हमारा ये बिंदु बन गया, ये बिंदु बन गया 8, -2। हमारा ये बिंदु बन गया 8, -2। अब क्या करेंगे, हम स्केल रखेंगे, एक बिंदु हमारा ये है 3,5 और दूसरा हमारा है 8, -2। तो यहाँ पर स्केल रखेंगे, इस बिंदु को मिला देंगे, इस बिंदु को मिला देंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींचें कि बिंदु आपस में मिल जाए, मतलब स्केल से खींचेंगे, यानी ये दोनों लाइनें हैं, कहाँ पर काटा, 3,5 पर काटा, 3,5 पर। तो ही हमारा आंसर हो जाएगा x, 3 और y का मान 5। इस पर हम दूसरी समीकरण लिख देंगे, 7x + 5y = 46। ये हो गया हमारा, जगह कम होने के कारण मैं साइड से लिख देता हूँ लाइन खींचकर। मगर आपको क्या करना है, आपको ये यहाँ तक लिखने के बाद दूसरे पेज पे आना है, ग्राफ बनाना है, उसके बाद में लास्ट में फिर ये लिखना है, अतः ये लिखेंगे, अतः ये लिख दो ग्राफ से, एक पेंसिल का मूल्य बराबर, एक पेंसिल का मूल्य x बराबर, x का मान कितना है यहाँ पर 3, x बराबर 3 रुपए, तथा एक कलम का मूल्य y बराबर, y का मान कितना है 5 रुपए। एक आंसर हमारा ये हो गया, एक ये हो गया, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए आप।